गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ समृद्धि दादी श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने और डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंसेंट। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट। लिटरेरी टर्म का ये एक पार्ट है कंसेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूसली 5 ईयर तक ये पूछा गया है सेम क्वेश्चन। So what is consent? A literary device, a consent use an extended metaphor that compare two very dissimilar thing. इसमें क्या है, दो dissimilar things से यहाँ इसको compare किया गया है। तो ये जो consent है वो एक extended form हम बोल सकते हैं किसी चीज का बड़ा रूप। ठीक है, extended form बोल सकते हैं किस चीज का, मेटाफर का एक एक्सटेंडेड फॉर्म हम इस कंसेंट को बोल सकते हैं। अ कंसेंट इज ऑफन एलैबोरेट एंड कंट्रोल अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ पोएम और द एंटायर पोएम। हम कंसेंट को क्या बोल सकते हैं, इलैबोरेट और एक कंट्रोल अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ पोएम ऑफ द एंटायर पोएम। किसी भी पोएट्री का जो लार्ज सेक्शन है उसको हम कंसेंट बोल सकते हैं। कंसेंट आर ऑफन क्वाइट यूनिक एंड igneous and can present strictly juxtaposition and comparison of the unlike things। इसके अंदर क्या होता है, दो unlike things का मतलब similar thing का नहीं, लेकिन unlike thing का जो comparison है वो consent के अंदर होता है। At time this can mean that the reader is strongly aware of the dissimilarity between the two things being compared in metaphor। metaphor में क्या होता है, दो dissimilar thing का यहाँ पे comparison होता है। comparison करके जो मेटाफर होता है, मेटाफर बेसिकली एक शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू कंसेंट। मेटाफर का इलैबोरेट फॉर्म हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कंसेंट को। Yet the consent broaden the reader awareness of the complexity of the things in question। इसके अंदर एक complexity होती है किसी भी question के अंदर। A consent therefore often contribute to a greater sophistication of understanding about the things being compared due to the सरप्राइज फैक्टर ऑफ द अनयूजुअल कंपैरिजन। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपैरिजन होता है वो बहुत ही अनयूजुअल होता है। ठीक है, तो कंसेंट क्या है, कंसेंट बेसिकली एक डिसिमिलर थिंग का जो कंपैरिजन होता है, और मेटाफर को हम अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में काउंट करें तो उसको हम कंसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सो here is example of consent in literature। example 1 is how like a winter hath my absence been from the pleasure of the fleeting year। what freezing have I felt, what dark days seen, what old December's barrenness everywhere, and yet this time removed was summer's time, the teeming autumn big with rich increase, bearing the wanton burden of the prime, like widowed worms after their lord's decrees। yet this abundant issue seemed to me but hope of orphan and unfathered fruit। for summer this pleasure wait on thee, and though away the very bird are mute, or if they sing this with so dull a cheer that leaves look pale dreading the winter's near। so ये जो सोनेट है वो सोनेट 97 सोनेट इसको बोला गया बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की जो ये पोइट्री है उसका एक 97th पार्ट है सोनेट का, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। सो इन दिस एग्जाम्पल ऑफ कंसेंट सोनेट 97 विलियम शेक्सपियर कंपेयर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज लवर। उसने यहाँ पे सेपरेशन की बात करी है, किससे, अपने लवर से जो सेपरेशन था। ठीक है, उसकी यहाँ पे उसने बात करी है। ही यूज मैनी एग्जाम्पल ऑफ सीजनल एंड नेचुरल इमेजिनरी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करे हैं, लाइक सीजनल और नेचुरल इमेजिनरी चीजें जो है यूज करी है। लाइक यहाँ पे फ्रीजिंग यूज करा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑटम यूज किया गया है, यहाँ पे बर्ड्स यूज किए गए हैं, यहाँ पे प्लेजर यूज किया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है किसको, अपनी बिलव्ड को, जो जिससे वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, एंड नेचुरल इमेजिनरी टू एक्सटेंड हिज मेटाफर, और इसके अंदर इमेजिनरी चीजें यूज करी गई है टू एक्सटेंड मेटाफर, जो मेटाफर को आगे तक लेके जाती है। सच एज फ्रीजिंग, डार्क डेज एंड ओल्ड दिसंबर बैरननेस। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सच एज फ्रीजिंग, यहाँ पे फ्रीजिंग जो वर्ड है वो यूज किया गया है। डार्क डेज यूज किया गया, डार्क डेज यूज किया गया उन दिनों के लिए जो जिस दिन पे वो जो है
पोएट अपने लवर से सेपरेट हुआ होगा, तो उस चीज को यहाँ पे उसने डार्क डे से कंपेयर किया है. एंड ओल्ड दिसंबर बैरन इन रियलिटी एज शेक्सपियर नोट द सेपरेशन रियली अकर ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम. जो सेपरेशन है वो हो सकता है कि वो समर या ऑटम के जो मिड में किया गया है. येट द पेन ऑफ लूजिंग हिज loved one feels more like the darkness and the cold of winter. तो यहाँ पे वो अपनी फीलिंग है वो नेचर के साथ में कंपेयर कर रहा है. किस तरीके से कर रहा है कि जो उसका पेन है, ठीक है, उसको बिलव्ड को लूज करने का या उससे सेपरेट होने का, वो उस चीज को फील कर रहा है किसके थ्रू, डार्कनेस के थ्रू, एक अंधेरे के थ्रू फील कर रहा है. और एक कोल्ड ऑफ विंटर, एक जो चिल्ड ठंड होती है, उससे वो उस चीज को कंपेयर कर रहा है अपनी फीलिंग को. ठीक है, सो this is consent. So I hope you all clear what is consent. So our next topic is dramatic monologue. So what is dramatic monologue? Dramatic monologue means self conversation. इसमें क्या होता है, self conversation होता है. It means a person who is speaking to himself or someone else speak to reveal specific intention of his action. इसमें क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, मोनोलॉग से यहाँ पे जो है ये वर्ड क्लियर है. मोनो मीन्स होता है सिंगल. लाइक अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो मोनोलॉग आपको ध्यान होगा कि व्हाट इज मोनोलॉग. मोनो मीन्स होता है सिंगल, कोई भी एक सिंगल पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कॉन्वर्सेशन. इट मीन्स अ पर्सन हु इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. इसमें क्या है कि वो अपने आप से बात करता है पोएट्री के अंदर. ठीक है, or someone else speaks to reveal specific intention of his action. However, in literature, it is a poetic form or a poem that present the speech or conversation of a person in a dramatic manner. बहुत ही dramatic manner के अंदर किसी भी poetic device के अंदर वो speech देता है, किसी भी conversation में वो speech देता है जो वो खुद से ही बात करता है. तो इसका मतलब है dramatic monologue. Feature of a dramatic monologue. A dramatic monologue has these common feature in them. इसके अंदर common features क्या क्या होता है. Single person deliver a speech on one aspect of his life. इसमें क्या होता है, single person जो है deliver करता है speech को. इसके अंदर एक single person अपनी जो भी problem है या जो भी उसकी feelings है वो present करता है. The audience may or may not be present. इसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि आपके सामने ऑडियंस हो या ना हो, दोनों चीजें हो सकती है. अगर एक सिंगल पर्सन कोई भी चीज को डिलीवर कर रहा है स्पीच को, तो आगे अगर ऑडियंस है या नहीं है इस चीज का कंपल्शन नहीं है. ऑडियंस हो भी सकती है और ऑडियंस नहीं भी हो सकती. तो ये भी एक फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग का. स्पीकर रिवेल्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ओनली थ्रू हिज स्पीच. वो अपनी जो टेम्परामेंट है या फिर उसका कैरेक्टर है या उसकी फीलिंग है वो सिर्फ अपनी स्पीच के थ्रू ही दे सकता है. अदरवाइज एक पर्सनली जाके वो चीज नहीं एक्सप्लेन कर सकता. सो टाइप ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग सच एज रोमांटिक मोनोलॉग, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग एंड कन्वर्सेशनल मोनोलॉग. सो दीज आर 3 बेसिक टाइप ऑफ मोनोलॉग. आई होप आपको ये क्लियर होगी. अगेन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है सेल्फ कॉन्वर्सेशन. जहां भी मोनोलॉग वर्ड आएगा तो वहां पे किसी भी सब्जेक्ट में अगर मोनो मीन्स आ गया तो मोनो मीन्स होता है सिंगल. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल जो पर्सन है या सिंगल पोएट है वो सेल्फ कॉन्वर्सेशन करता है. इसमें जरूरी नहीं है कि आपके आगे ऑडियंस हो. ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों चीजें होती है. तो इसके अंदर सिंगल पर्सन डिलीवर करता है एक स्पीच. द ऑडियंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. तो जरूरी नहीं है कि ऑडियंस जो है वो प्रेजेंट हो या नहीं हो, दोनों चीजें हो सकती है. स्पीकर रिवेल्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ओनली थ्रू हिज स्पीच. वो जो अपना टेम्परामेंट है या गुस्सा है या उसकी फीलिंग्स है वो सिर्फ स्पीच के थ्रू ही दे सकता है. सो टाइप ऑफ मोनोलॉग, दीज आर द टाइप ऑफ मोनोलॉग. लेट्स डिस्कस व्हाट आर द टाइप ऑफ मोनोलॉग. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 टाइप्स होते हैं. अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा एग्जैजरेट करके बताएंगे. अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन. इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एक लॉन्ग स्पीच होती है जो एक सिंगल पर्सन के थ्रू दी जाती है. These poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality. That is, the poem is meant to be read
टू एन ऑडियंस, जो पोएम है वो रीड करी जाती है किसके थ्रू, ऑडियंस के थ्रू। ऑडियंस हो भी एक इमेजिनरी फॉर्म है कि ऑडियंस हो भी सकती है और ऑडियंस नहीं भी हो सकती। टू से दैट द पोएम इज अ मोनोलॉग मीन्स दैट दीज आर द वर्ड ऑफ वन स्पीकर। इसमें क्या है, एक सिंगल स्पीकर यूज होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो अपनी फीलिंग्स होती है वो उसको बताता है। विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर, कोई भी अलग कैरेक्टर, उसके साथ का कोई भी दूसरा जो कैरेक्टर है वो इस चीज को नहीं बता सकता। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस और यूलिसिस। तो ये एक पोएट्री सेक्शन है जो आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जाम्पल है किसका, ड्रामेटिक मोनोलॉग का। लाइक एक पोएट्री है, उसके अंदर भी बताया गया है कि उसकी मदर की डेथ के बारे में, जो वो किसी के लिए नहीं बोल रहा, वो सिर्फ अपने लिए लिख रहा था वो पोएट्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मींस, एंटी मींस क्या होता है, एंटी मींस होता है अपोजिट। ठीक है, एंटी मींस होता है अपोजिट, किसी भी चीज के अपोजिट जाना। एंटीथेसिस मींस लिटरेरी अपोजिट। एंटीथेसिस का बेसिकली मींस क्या है, अपोजिट। A rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sense to achieve a contrasting effect. इसमें क्या है, दो opposite ideas जो है वो use होते हैं एक साथ में to make a sentence, किसी भी चीज को achieve करने के लिए। ठीक है, antithesis emphasizes the idea of contrast by parallel structure of the contrasted phrase और clause। इसके अंदर एक contrast use होता है। ठीक है, opposite। ठीक है, the structure of the phrase and clause are similar in order to draw the attention of the listener or reader. For example, setting foot on the moon may be small step for a man but a giant step for a mankind. यहाँ पे एक beautifully example given है, like setting foot on the moon may be small step. Like जो मून पे जाते हैं, ठीक है, जो मून पे जाते हैं वो यहाँ पे बोला गया कि setting foot ऑन द मून में बी स्मॉल स्टेप, वो एक बहुत ही स्मॉल स्टेप हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही जायंट मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा स्टेप है किसके लिए, एक मैनकाइंड के लिए। ठीक है, लाइक मून पे जाना एक स्मॉल स्टेप हो सकता है, लेकिन मैनकाइंड के लिए बहुत ही जायंट स्टेप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट चीजें बताई गई है, यहाँ पे बताया गया है स्मॉल स्टेप, यहाँ पे बताया गया है लार्ज स्टेप। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टेप है, तो यहाँ पे दोनों चीजें अपोजिट है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर या जिस भी पोएट्री के अंदर दोनों चीजें अपोजिट शो होगी तो वहां पे एंटीथेसिस लिटरेरी टर्म यूज हो रही है। द यूज ऑफ कंट्रास्टिंग आइडिया, स्मॉल स्टेप एंड अ जायंट स्टेप इन द सेंटेंस अबव एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होता है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है अगर कोई मून पे अपना फर्स्ट स्टेप रखता है। ठीक है, एक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। ठीक है, so here is the example, A Tale of Two Cities, the opening line of Charles Dickens novel A Tale of Two Cities provide an unforgettable antithesis example. It was the best time, it was the worst of the time. यहाँ पे क्या है कि it was the best time यूज किया गया है, अगेन इसी के साथ में पैरेलली it was the worst time भी यूज किया गया है, एक अच्छा समय और एक बुरा समय यहाँ पे एक साथ में यूज किया गया है। It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. तो यहाँ पे भी दो चीजें हमें अपोजिट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एंटीथेसिस जो है वो यूज हो रहा है। इट वॉज एपोची ऑफ बिलीफ, इट वॉज एपोची ऑफ इनक्रेड्युलिटी, इट वॉज द सेशन ऑफ लाइट, इट वॉज द सेशन ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे भी लाइट एंड डार्कनेस का यहाँ पे कॉम्बो है जिसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिजायर, वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू अदर वे। एक तरफ तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग डायरेक्टली ऑन हेवन, हेवन के थ्रू जा रहे हैं, और एक बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ पे, डिफरेंट वे, अदर वे। तो इस पूरे स्टैंजा के अंदर जो अपोजिट चीजें हैं वो देखने को हमें मिली है। लाइक बेस्ट टाइम को यहाँ पे वर्स्ट टाइम से कंपेयर करा गया है, इट वॉज द एज ऑफ विजडम को यहाँ पे फूलिशनेस के साथ में कंपेयर किया गया है। ठीक है, बिलीफ को इनक्रेडिलिटी के साथ में कंपेयर किया गया है, कहीं पे लाइट है तो कहीं पे डार्कनेस से इसको कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट शो हो रहा है। इट वॉज अ स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज अ स्प्रिंग ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, कहीं पे आशा है तो कहीं पे
निराशा, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें यूज हो रही है। द कंट्रास्टिंग आइडिया सेट अ पैरेलल स्ट्रक्चर मार्kedly हाईली द कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट इन द टाइम ऑफ डिस्कशन इन द नॉवल। सो इन शॉर्ट अगर हम फीचर देखें एंटीथेसिस का, तो यूजिंग अपोजिट फ्रेज इन क्लोज कंजक्शन, इसमें क्लोज कंजक्शन यूज होते हैं। आई बर्न्ड, आई फ्रीज। तो आई बर्न्ड यहाँ पे फायर से है, फ्रीज मतलब कोल्डनेस, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीथेसिस देखने को मिला। एंटीथेसिस मतलब एंटी मीन्स किसी भी चीज के अपोजिट। और हर कैरेक्टर इज व्हाइट एज सनलाइट, ब्लैक एज मिडनाइट, ठीक है। व्हाइट और ब्लैक दोनों अपोजिट कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। द बेस्ट एंटीथेसिस एक्सप्रेस देयर कंट्ररी आइडिया इन अ बैलेंस सेंटेंस। इट कैन बी कंट्रास्ट ऑफ अपोजिट, एविल मैन फियर अथॉरिटी, गुड मैन चेरिश इट, ठीक है। इट कैन बी कंट्रास्ट ऑफ डिग्री, एक डिग्री के अंदर भी एक अपोजिटनेस होती है। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर ऑल मैनकाइंड। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज एंटीथेसिस। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, एक छोटा कदम किसी भी आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है उसकी पूरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीथेसिस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।